पालक और दाल से आज हम बना रहे हैं इंतहाई शानदार बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी एक ऐसी रेसिपी जिसे शायद आपने पहले कभी ट्राई ना किया हो। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और इतना ज़्यादा इसका टेस्ट लाजवाब होता है कि आप यकीन करें आपका इसे बार-बार बनाने को दिल करेगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले ली है दाल और दाल हमने यहाँ पर ली है हरे छिलके वाली सब्ज़ छिलके वाली जो दाल होती है वो लिया है। 1 कप मैंने दाल ली है और दाल को तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल को भिगोना बेहद ज़रूरी है। इस तरह से जो दाल है एक तो थोड़ी जल्दी भी पक जाती है और दूसरा बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने दाल को 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। 1 कप दाल थी और भिगोने के बाद ये तकरीबन डबल हो चुकी है। तो पकाने का तरीका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम ले लेंगे कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, पैन ले लीजिए और उसमें 1 लीटर तकरीबन हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी डालने के बाद इसे हम छोड़ देंगे बॉयल होने के लिए। अब यहाँ पर हमने ले ली है पालक और पालक जो है यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ़ गट्टी से थोड़ी-सी कम ली है, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन हाफ़ गट्टी ही बन जाती है। इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, इसको हमने काट लिया, उसके बाद धोकर मैंने इस तरह से करके इसे एक बोल के अंदर डाल दिया, ठीक है। पानी इसके अंदर पालक के अंदर नहीं होना चाहिए, कोशिश करिएगा। अच्छी तरह से आप किसी भी छन्नी में डालकर इसे निचोड़ लीजिएगा। तो अब हमने इस पालक को उबलते हुए पानी में डालना है जिसे हमने अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब हमने जो पालक है ना तमाम इसके अंदर डाल देनी है। पालक डालने के बाद यहाँ पर हमने पालक को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। एक दफ़ा चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको पानी के अंदर डिप कर देना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं देना, 1 से 1.5 मिनट ही देंगे। सिर्फ़ यहाँ पर आपकी फ्लेम जो है मीडियम होनी चाहिए, यानी 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने पालक को बॉयल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी पालक का जो कलर है बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो यहाँ पर फ्लेम आपने बंद कर देनी है, ढक्कन लगा देना है और इसे आपने ऐसे ही छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, ठीक है। इस तरह से पालक जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी एक तो सॉफ्ट हो जाएगी, पक भी जाएगी, दूसरा इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। पालक को बहुत ज़्यादा भी पकाएं तो इसके विटामिन जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। तो अब हमने ये करना है, ऐसा है कि हमने पालक को छान लेना है, ठीक है। इसे आपने अलग किसी भी छन्नी में या टोकरी में डाल लेना है और ये जो पानी है इसको आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि दोबारा से उसी पैन के अंदर जो पालक का उतरा हुआ पानी था उसे हमने डाल दिया है। अब उसी पालक के पानी के अंदर हमने जो दाल रखी हुई थी ना, दाल भी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तमाम दाल इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद आपने इस दाल को इसी पालक के पानी के अंदर पकाना है क्योंकि तमाम विटामिन्स, मिनरल इसी पानी के अंदर हैं। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक दाल अच्छी तरह से गल नहीं जाती और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। जो दाल है वो हमारी पकना शुरू हो गई है। यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे और बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसे छोड़ देना है। कम से कम भी आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए, और 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी दाल जो है हमारी गल चुकी है। हो सकता है आपको 5 से 6 मिनट ज़्यादा लग जाए, अगर दाल भिगोई हुई है तो फिर आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुकर में आप दाल को और अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा जल्दी और कम वक्त में भी गला सकते हैं, तो जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दाल भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं पक गई। इसे हम उतार कर साइड में रख लेंगे और अब हमने यहाँ पर ले लिया 1 अदद पैन। हाफ़ कप हमने इसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल और उसके साथ तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज, और इनको हमने थोड़ी देर के लिए हल्का लाइट ब्राउन होने तक हमने इसे पका लेना है। तो जैसे ही आप देखें जो प्याज है वो हल्का-हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा-सा अच्छी तरह से ये नरम हो गया है, तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम इसमें के अंदर शामिल कर देंगे। इसे शामिल करने के बाद दोबारा से अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे जब तक के तमाम चीज़ों की, यानी कि अदरक लहसुन के भुने हुए की अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू नहीं आती। आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो हेल्दी है, दूसरा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो जैसे ही आप देखो कि अदरक लहसुन अच्छी तरह हमने भून लिया है तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इन्हें भी शामिल कर लेंगे। कुछ देर के लिए इसको भी अच्छी तरह से पका लेंगे। अभी टमाटरों के अंदर अच्छा खासा पानी की जो है ना मिकदार है, तो इसके साथ ही हम इसके अंदर जो मसाले हैं ना, वही हमारे बेसिक मसाले जो हैं वो तमाम इसके अंदर डाल देंगे ताकि टमाटर के पानी के साथ ही तमाम मसालों की अच्छी तरह से ना भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर हम मसाले जो ऐड करेंगे उसमें सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, तो मैं आधा चम्मच यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच ही हल्दी है, आधा चम्मच ही मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च।
यहाँ पर इन्हें भी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपको यहाँ पर लगे कि हल्का-सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, तो थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाकर मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिएगा। जब आप देखो कि मिर्चों का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1 कप बॉयल किया हुआ, श्रेड किया हुआ चिकन। इसे मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था, अच्छी तरह श्रेड कर लिया था, उसे मैंने डाल दिया। उसके साथ जो हमने पालक को पका कर रखा हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह पालक का जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त आया हुआ है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ़्रेश कलर है। इन दोनों चीज़ों को अब हमने अच्छी तरह से इनकी हल्की-सी भुनाई कर लेनी है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, कम से कम भी 3 से 4 मिनट ज़रूर करेंगे ताकि जो चिकन है ना वो भी अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से जो चिकन है ना उसका भी ज़ायका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मसाले अच्छी तरह उसके अंदर भी मिक्स हो जाएँगे। तो दोनों चीज़ों को जब तक भूनेंगे, जब तक कि तमाम चीज़ों की अच्छी तरह भुनाई नहीं हो जाती, 2 से 3 मिनट या 4 से 5 मिनट ज़रूर इसको टाइम दीजिएगा। जितना आप अच्छी तरह भुनेंगे, उतनी ही आपकी रेसिपी जो है वो मज़े की बनेगी, टेस्टी बनेगी। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भूनने के दौरान ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला। इसके अलावा अगर आप कोई और मसाला शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं जो आपको पसंद हो या आपको कोई बहुत ज़्यादा उसका जायका अच्छा लगता हो। तो अब मसाले डालने के बाद इन्हें दोबारा से मैं इसको भून रही हूँ जब तक कि भुने हुए मसालों की बड़ी ही अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू नहीं आती। 1 से डेढ़ मिनट भूनने के बाद अब हमने जो दाल रखी हुई थी ना उसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी है कि तमाम चीज़ें जो है ना आपने अच्छी तरह से भून ली हैं और इसके अंदर कोई भी कच्चापन नहीं रहा, चिकन भी आपने अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब यहाँ पर जो दाल थी हमने उसे बॉयल करके रखा हुआ था पालक वाले पानी में, वो तमाम दाल जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। दाल डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर कर लेना है मिक्स। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि जो दाल है वो थोड़ी-सी आपको थिक लग रही है या अगर आप पतली दाल खाना पसंद करते हो तो आप इसके अंदर बॉयल किया हुआ पानी डाल सकते हैं। जितना आपको थोड़ा दाल पतली पसंद हो या गाढ़ी पसंद हो, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी तो इसलिए हमने पहले इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगी तो फिर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि सभी का फ्लेवर जो है आपस में मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी दाल पालक की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है। थोड़ी-सी हमने इसमें शामिल कर दी है कसूरी मेथी, उसके साथ ही शामिल कर देंगे इसमें सब्ज़ धनिया और दोबारा से ढक्कन लगा देंगे हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए। और 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी और मज़े की बनी है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ, किसी भी बोल के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही कमाल की हमारी दाल और पालक की जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा-सा चिकन भी ऐड कर लेंगे तो आपको इसका टेस्ट और मज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।